अच्छा, अब ये जो उम्मीद लगाने वाले हैं, ज़ाहिर है उनके ऊपर फिर इनका खर्चा बोझ की सूरत में भी आ जाता है। हर साल देखें आप, टैक्स स्लैब्स में भी इजाफा हो रहा है, टैक्स रेट में भी इजाफा हो रहा है। वो नेट और बेस तो अपनी जगह पर मौजूद है। इस साल भी टारगेट एक बड़ा एम्बिशियस बढ़ा कर रख लिया गया, पिछले साल का टारगेट पूरा नहीं होता उसके बावजूद भी। तो ये अब ये फिर ये चीज़ें सही हो क्यों नहीं पा रही? ये राइट ट्रैक नहीं है, राइट विजन नहीं है, सोच नहीं है, लीडरशिप नहीं है। बयान और बज़ाहिर जो अल्फाज हम सुनते हैं, जो स्ट्रेटजी सुनते हैं, वो तो सुनने में बड़ी भली लग रही होती हैं। अच्छा, एक आईनी रुकावट है, वो भी इसमें शामिल कर लीजिए। और वो आईनी रुकावट है 18वीं तरमीम की जो फाइनेंशियल शिकें। अब वो ये कहती हैं कि वफाकी हुकूमत के पास जो आमदन इकट्ठी होगी उसमें से तकरीबन 60% जो है वो सूबों में बांट दिया जाएगा। अब इस साल का जो बजट है उसको छोड़ दीजिए, इसकी सिर्फ 3 फिगर जो है वो अपने सामने रख लीजिए। वफाकी हुकूमत कह रही है कि 18,000 अरब की आमदन होगी वफाकी हुकूमत को। उसमें से लगभग 8 अरब रुपया जो है, 8,000 अरब जो है वो सूबों में बांटना 18वीं तरमीम की जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम के तहत फेडरल हुकूमत की जिम्मेदारी। और लगभग 9 से 10,000 अरब जो है वो सूद की मद में चला जाएगा। अब 2 अखराजात के बाद वफाकी हुकूमत जो है वो खाली हो गई, उसकी जेब खाली है। और अभी 100 के लगभग बाकी अखराजात जो हैं वो रह गए हैं। सिर्फ 2 के बाद वफाकी हुकूमत खाली हो गई। तो अब हम उम्मीद लगाए बैठे रहें या तवक्को लगा लें कि वफाकी हुकूमत कुछ कर देगी। यहाँ पे वफाकी हुकूमत खाली है और सब कुछ जा चुका है सूबाई हुकूमतों के पास, और फिर तवक्को करना कि वफाकी हुकूमत कुछ कर देगी, तो ये तवक्को करने वालों की गलती है, वफाकी हुकूमत की नहीं। तो सर, ये सही तरीक़ाकार इसका होगा कि ये खर्चे अपने कम करने पड़ेंगे या फिर अपनी आमदन को बढ़ाना पड़ेगा, वो 100 खर्चे पूरे करने के लिए जो अभी शुरू करने से पहले ही वफाक माइनस में चला जाता है? देखिए, आमदन की आप बात करते हैं तो आप टैक्सेस की बात कर रहे हैं। आज से कोई 14-15 साल पहले, सन 2009 या 2010 का बजट निकाल के देख लीजिए। उसमें जो टैक्सेस इकट्ठे करने का हदफ रखा गया था वो 1,100 अरब का था। और अब हमें FBR वाले खुद से बता रहे हैं कि उन्होंने 11,700 अरब इकट्ठा कर लिया है। तो आमदन तो वफाकी हुकूमत की बहुत ही तेजी से बढ़ी। जिन 400 डिपार्टमेंट का मैंने आपसे जिक्र किया, अगर उनमें से परफॉर्मेंस देखी जाए तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो FBR ने करके दिखाई। अच्छा। वो 1,100 अरब से आज 11,700 अरब के टैक्स कलेक्शन पे पहुंच गया है, लगभग 14 या 15 सालों के अंदर। तो यहाँ पे मसला जो है वो टैक्सेस का नहीं है, मसला हुकूमती नुकसानात और हुकूमती अखराजात का है। और अब वो मेडिकल साइंस में कहते हैं कि अगर आपको बीमारी दिल की है और आप गुर्दों का इलाज करते चले जाएं तो वो सेहतयाबी कभी नहीं हो पाएगी। सही। तो इसका मतलब जो ये IMF प्रोग्राम हम लेते हैं या उनसे जो हम कर्ज लेते हैं वो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में या वो इसी निज़ाम में हम अपने इंक्लूड कर रहे हैं, उसका हम प्रोडक्टिव यूज़ नहीं कर पा रहे, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही, उससे हम कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे। तो ये फिर हम इसको वापस करने की पोजीशन में कैसे आएंगे जो कि बढ़ता हुआ कर्ज है? देखिए, IMF को छोड़ दीजिए। IMF के पास पिछले 77 सालों में कोई एक सक्सेस स्टोरी भी नहीं है। IMF के चार्टर में ये नहीं लिखा कि उसने किसी मुल्क की मईशत को सीधे राह पे चलाना है या सीधी पटरी पे चलाना है। ये मामलात हैं हमारी अपनी सियासी क़यादत के। हमारी ये जिम्मेदारी है हमारी अपनी माशी क़यादत की कि अपना होम ग्रोन प्लान क्या है। और जिस हुकूमत के पास अपना होम ग्रोन प्लान नहीं होता उसके ऊपर IMF आ जाती है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि IMF के पास पिछले 77 सालों में जब से IMF बनी है उनके पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं। तो अब आखिर में फ़ारूक साहब, एक इस निज़ाम को सुधारने के लिए या अब वाकई एक्चुअल ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ जाने के लिए कोई 2-3 तजावीज़ क्या होंगी आपके पास हुकूमत के लिए, जिस पर आज से भी अगर अमल शुरू किया जाए तो आने वाले चंद महीनों या सालों में उसके बेहतर आउटपुट्स नज़र आ सकते हैं? मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जो बुनियादी माशी ढांचा है उसको बदलना होगा। देखिए, अमूमन लोग कहते हैं कि हमारा जो डिलीवरी निज़ाम है, हमारी हुकूमत नहीं चल रही, वो माशी डिलीवरी नहीं हो रही, सियासी डिलीवरी नहीं हो रही।
मेरा ये कहना है कि जिस मकसद के लिए ये माशी निज़ाम, माशी ढांचा तश्कील दिया गया था, इट इज़ वर्किंग परफेक्टली वेल। उसका जो गोल है वो अचीव हो रहा है। वो गोल यही था कि 24 करोड़ आवाम की जेब से फंड्स की, पैसे की मुंतकली होनी है, कोई 200 के करीब कार्टेल्स की। ये निज़ाम जो है इस वर्किंग परफेक्टली वेल। ये वही हो रहा है जिसके लिए ये तश्कील दिया गया था। तो आपको जब तक बुनियादी माशी ढांचा जो है, जो मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल, उसको बदला नहीं जाएगा, ये इसी तरह अपने गोल्स जो है वो अचीव करता रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।